नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि मकर संक्रांति के त्योहार पे हम तिल का प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि मकर संक्रांति पे तिल का इस्तेमाल करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन काले तिल का दान करना, काले तिल का सेवन करना और काले तिल का हम जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें उसका विशेष लाभ होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कितने प्रकार से तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सूर्य उदय से पहले, जब सूर्य का उदय नहीं हुआ रहेगा, इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, तो आप 15 जनवरी को सुबह में जब सूर्य उदय नहीं हुआ है उस समय आप अपने पूरे शरीर पे तिल के तेल का मालिश करें। ध्यान रखें, आप सूर्य उदय से पहले ये कार्य करेंगे। तिल के तेल की मालिश करें और मालिश के करीब 15-20 मिनट बाद आप स्नान करें। और स्नान करने के लिए आप थोड़े से गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्नान करने वाले जल में काले तिल का प्रयोग अवश्य करें, यानी कि जो आपका जल है उसमें आप थोड़ा सा काला तिल डाल के छोड़ दें, उसके बाद स्नान करें। यदि आप किसी सरोवर में स्नान कर रहे हैं, यानी कि गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान कर रहे हैं, उसके पहले आप अपने घर से स्नान करके अवश्य जाएं, क्योंकि तेल, साबुन आदि लगा के हम गंगा नदियों में या यमुना नदियों में स्नान नहीं कर सकते। ये वर्जित रहता है। इससे हमारी नदियां भी उसमें भी गंदगी फैलती है, तेल आदि फैल जाता है, तो फिर उसकी सफाई कौन करेगा, ये भी आप ध्यान में रखें। तो हमेशा नदियों की सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जब भी नदी में आप स्नान करें वहां करें। और कपड़े आदि नदी में आप कभी न धोएं, अपने घर आके धोएं, उसे साफ करें। और अपने घर में जब स्नान करें तो आप तिल के तेल की मालिश करके और तिल के जल से, यानी कि अपने जल में काले तिल का पत्ती हो या फिर काला तिल का जो दाना होता है वो डाल के आप स्नान करें। तो इस तरीके से 2 प्रकार से आपने इस्तेमाल कर लिया काले तिल का। उसके बाद अब हम सूर्य को अर्घ देंगे। तो जब हम सूर्य को अर्घ देंगे उसमें भी हमें काले तिल का इस्तेमाल करना है। काले तिल का प्रयोग करने से हमारे जो शरीर का रोग रहता है, जो भी हम अगर अस्वस्थ हैं, उसके लिए भी काफी लाभप्रद होता है। और काले तिल का प्रयोग हम अपने पितरों के तर्पण के लिए भी करते हैं। तो यदि आप अपने सूर्य के अर्घ में, यानी कि सूर्य के लिए जो जल आप तैयार करेंगे उसमें आप यदि काले तिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पितरों को भी काफी लाभ पहुंचेगा और हमारे जो पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आप उसमें भी काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जल सूर्य को अर्घ दे लें, उसके बाद आप अपने जो मंदिर है, आपका घर का मंदिर हो या फिर आप किसी देवालय में जा रहे हैं, तो शिव भगवान के ऊपर आप काले तिल वाला जल अवश्य चढ़ाएं, या फिर आप थोड़ा सा उस पे काले तिल उनके शिवलिंग पे चढ़ा के उसके बाद उस पे जल अर्पित करें। यह भी क्रिया बहुत ही विशेष होती है। और मकर संक्रांति के दिन यदि आप शिव का जलाभिषेक काले तिल के द्वारा करेंगे तो इसका प्रभाव, इसका लाभ आपको कुछ ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद आप अपने घर में काले तिल और गुड़ का हवन भी कर सकते हैं, जिसे हम अग्यारी के रूप में जानते हैं। तो आप एक थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करें और उसके बाद काले तिल और गुड़, हो सके तो पूरी हवन सामग्री आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा समय नहीं है तो आप इन दोनों लेकर, यानी काला तिल और गुड़ और थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डाल के आप अपने घर में हवन करेंगे। इससे भी हमारे पितरों को काफी प्रसन्नता होती है और हमारे जो देवता होते हैं उन्हें भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जब भी हम हवन करते हैं तो उनकी जो खुशबू होती है, उनकी जो महक होती, उससे भी उन्हें काफी प्रसन्नता होती है। खुशबू के द्वारा वो सारी चीजों को अपने तक लेते हैं और हमारे जो आसपास का वातावरण होता है वो तो शुद्ध होता ही है यज्ञ और हवन करने से। तो इस तरीके से आप काले तिल का प्रयोग हवन में भी कर सकते हैं। अब बात आती है दान की। तो दोस्तों, दान में आप काले तिल और गुड़ का यदि लड्डुओं का दान करते हैं तो भी बहुत ही प्रभावकारी होता है। आप चाहें तो घर पे काले तिल और गुड़ का लड्डू बना सकते हैं। अगर यदि आपके पास समय नहीं है तो आप अलग अलग ये चीजें भी दान कर सकते हैं। एक पात्र में आप थोड़ा सा काला तिल अलग अलग जगह पे लें, हो सके तो 14 कटोरी में ले लें। एक स्टील की कटोरी लाएं और 14 कटोरियों में अलग अलग प्रकार से तिल डालें और उसमें एक एक डली गुड़ डाल दें। और गुड़ डालने के बाद आप हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हम ये 14 चीजें संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति पे
ये दान कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज आप दान करें तो हाथ में जल लेके संकल्प अवश्य करें, तो उसका जो संकल्प के बाद जो हम दान करते हैं उसका महत्व ज्यादा रहता है और वो पूरी तरीके से हमारे जो दान का जो क्रिया होती, दान का एक जो कार्यक्रम होता है वो संपूर्ण होता है। तो इस तरीके से आप हाथ में जल लेके एक संकल्प लें कि ये सारी चीजें हम दान कर रहे हैं। आप काले तिल का इस तरह से दान करिए। और काले तिल का सेवन भी किया जाता है। काले तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि हम काले तिल का सेवन लगातार कुछ दिनों तक करते हैं तो उससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और काला तिल में यानी कि तिल में ऑयल की मात्रा भी होती है, यानी कि तिल का तेल भी बनाया जाता है। तो हमारी बॉडी में जो हमारी जोड़ों में दर्द होता रहता है, हड्डियों में दर्द होता रहता है, ऑयल कंटेंट कम हो जाता है हमारी बॉडी में, वो भी मतलब इंटरनल उसको पूरा करता है एक प्रकार से। आप तिल किसी दो प्रकार से होता है, सफेद और काला। तो काले तिल का महत्व हम संक्रांति के दिन इसलिए बता रहे हैं कि इसका महत्व ज्यादा है। लेकिन यदि हम कैल्शियम की दृष्टि से, ऑयल कंटेंट की दृष्टि से देखें तो काला या सफेद कोई भी तिल आप सेवन करेंगे तो दोनों ही आपकी बॉडी के लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप कोई भी करें उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि संक्रांति के दिन कर रहे हैं तो दान में और इस्तेमाल में काले तिल का प्रयोग आप ज्यादा करें। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीकों से काले तिल का उपयोग करके उस दिन का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं और दान करके अपने भाग्य को भी सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ जानकारी मकर संक्रांति पे हम काले तिल का प्रयोग अलग अलग तरीके से कैसे करें। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।